अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सैम टीवी और मैं हूं शराफत अली मून। आज मैं मौजूद हूं स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के साथ, और आज ये जश्न कुड़ियाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का 27वां ये सालाना जश्न कुड़ियाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने आपने भी एक अनाउंसमेंट की है खिलाड़ियों के लिए, और ये बहुत एक हैंडसम अमाउंट है। तो शहर में चूँकि ये भी आपके तवज्जुह से बना है, अभी जो ये अमाउंट आपने अनाउंस किया, क्या इसी पे स्पेंड होगा या आउट हम बाहर? नहीं, वो इसी के लिए, वो इसी के लिए बाहर हम बना रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसमें 21 गेम्स होंगे। ठीक है। इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि बैडमिंटन का और कोई जो इंडोर कोर्ट्स होते हैं, एक दो और चीज़ें ऐसी बन जाएं। ठीक है। और इसमें फैसिलिटीज़ आ जाए, इसके अंदर 2 परमानेंट फिक्सड लाइट्स आ जाए। अच्छा सर, आपके बारे में ना, आप साथ वाले नहीं भले मुखालिफिन ये कहते हैं कि आप एक बड़ा नपा तुला हुआ लफ्ज़ बोलते हैं, बड़ी सुलझी गुफ्तगू करते हैं, तो वो आपकी गुफ्तगू का एक तनकीद नहीं तारीफ भी करते हैं। तो उस सिलसिले में मैं ये चाहता हूँ कि नौजवान के अंदर आजकल के माशरे में एक तहजीब का बहुत बड़ा फुकदान है, तालीम का फुकदान नहीं रह गया इस दौर में। स्मार्टफोन है, उस पर भी आप पढ़ सकते हैं, तो तहजीब का जो फुकदान है इसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? ये इस वक्त एक बड़ा कंसर्न है, बड़ा लम्हा फिक्री है कि ये जो तालीम थी, ये तालीम अकेले कोई लफ्ज़ नहीं, बिल्कुल इसके साथ एक लफ्ज़ तरबियत है। ये तालीम और तरबियत होती थी, आज तालीम तो है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इसके अंदर एक डिसिप्लिन आए जो तरबियत का मज़र हो, और वो बड़ा ज़रूरी है। रियासत और मुआशरे दोनों को अपना किरदार अदा करें। ठीक है। अगर मैं ये सवाल करूं कि आपके एज ए स्पीकर पंजाब असेंबली आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? सच्ची बात है कि मैं तो इस मामले में मेरी दिन रात की एक खसूसी काविश है, और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ये कोशिश करता हूँ, और मेरे तमाम शब रोज़ जो हैं वो इसी काम में मसरूफ़ गुजरते हैं, चाहे वो मैं अपनी ज़ुबान से करूँ, अपनी तहरीर से करूँ, अपनी तकरीर से करूँ। क्या मेरे शहर को सरकार रोड्स और कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है या कि तालीम की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है? दोनों। तो इसमें हम फर्दर क्या ऐसा बेहतरीन ला सकते हैं आपके एंड से करने का जाएगा? पहले प्रायोरिटी क्या चीज़ें होंगी? दोनों चीज़ें। पहली प्रायोरिटी तो लामहल्ला तालीम है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन ये अपने अपने सफ़ीर में खड़ी अलग-अलग चीज़ें, इनको इस नज़र से कहना कि इसमें क्या चीज़ को फोकियत होगी, ये गालिबन वो मिसकंसेप्शन है जो आज तक हमारे इनतात का बाइस है। अगर हम जो काम जिस हिस्से में करना है वैसे ही करेंगे तो बेहतर होगा। तो मेरे नौजवान को क्या मैसेज देंगे कि जिसकी वजह से मुआशरती बुराइयां जो उसके अंदर पाई जाती है वो मिनिमाइज हो सके? लाइक आपकी कुछ डेली रूटीन्स हो सकती हैं या क्या? मैं तो सिर्फ एक चीज़ का कायल हूँ, वो यूनिटी, डिसिप्लिन, फेथ, 3 चीज़ें। यूनिटी, डिसिप्लिन एंड फेथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये थे मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, जनाब मेरे अपने लिए ये मशले रहा है, और मैं कहता हूँ सबके लिए हो। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।